टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वहां लाखों लोग रोज कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। तो ये कंट्रीज क्यों और कैसे हैं कोरोना फ्री? इन कंट्रीज का क्यों कुछ न कर सका कोरोना? आइए जानते हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स की इस प्रस्तुति में। तकरीबन 8.5 लाख मामले और 6,500 लोगों की मौतों के बाद इजराइल को कोरोना से आखिरकार मुक्ति मिल गई। वहां अब मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। अपने देश को ये दिन कब देखने को मिलेंगे, क्या कह सकते हैं। इजराइल तो कोरोना झेल कर मुक्त हो पाया, मगर इस भयंकर विश्वव्यापी महामारी के दौर में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां किसी को भी कभी भी कोरोना नहीं हुआ। WHO ने दर्जन भर से अधिक ऐसे देशों की सूची जारी की है। सवाल यह है कि आखिर जब एक से एक सूरमा देश इसके शिकार हुए तो ये देश कैसे बचे रह गए? जानिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक की इस रिपोर्ट में। तुर्कमेनिस्तान। कोरोना फ्री देशों में अधिकतर देश वे हैं जिन्हें समुद्र ने कम से कम 3 तरफ से अलग थलग कर रखा है। लेकिन मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो समुद्री द्वीपों की तरह अलग थलग नहीं पड़ा है। फिर भी इसने कोरोना को अपने देशवासियों से दूर रखने का जो आत्मबल, अनुशासन और व्यवस्थागत खूबी दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। तुर्कमेनिस्तान ने अपने देश में होने वाले सभी सामूहिक धार्मिक आयोजन रोक दिए, सीमाएं सील कर दी, लॉकडाउन लगाया, कमर्शियल बिजनेस टूर और ट्रैवल रोकी, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौकस कर दी। नतीजा ये निकला कि आज तकरीबन 60 लाख की आबादी वाला देश आधिकारिक तौर पर कोरोना मुक्त है। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया तुर्कमेनिस्तान के बाद महज दूसरा ऐसा देश है जो द्वीपीय देश नहीं है और कोरोना फ्री है। उत्तरी कोरिया कोरोना मुक्त है, यकीन नहीं होता, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है तो मानना पड़ता है। उत्तर कोरिया में शुरुआती दौर में कोरोना केस रिपोर्ट हुए थे, मगर अब शून्य है। 25 मिलियन की आबादी के बावजूद कोरोना का एक भी केस न होना, तब जबकि दूसरे देशों के लोगों का यहाँ बाद में आमद रफ्त लगा रहा, आए गए भी, उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये बात खटकती तो है। वैसे यहाँ मीडिया पर जिस तरह प्रतिबंध है, उसे देखते हुए इसके आंकड़ों और सूचनाओं को भरोसेमंद तो नहीं कहा जा सकता। पर फिलहाल उत्तर कोरिया, जो चीन और दक्षिण कोरिया के साथ सीमा साझा करता है, उसका दावा है कि सख्त लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और अपनी सीमाओं को बंद करने से उसने ये मंजिल पाई है। अब वो कह रहा है तो मान लेते हैं। सेंट हेलेना। सेंट हेलेना दुनिया के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यहाँ पहुंचना संसार के तमाम विकास के बावजूद अभी भी आसान नहीं है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी तट से 1200 मील और रियो डी जेनेरियो से लगभग 2500 मील पूर्व में स्थित दक्षिण अटलांटिक महासागर के ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में अब बहुत से लोग रहने लगे हैं। सेंट हेलेना को जब 1502 में पुर्तगालियों ने खोजा था, तब वो अपनी दुर्गमता के कारण बिल्कुल निर्जन था, कोई वहां नहीं रहता था। लेकिन अब 5000 लोग इस द्वीप पर बसते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी ये इतना दुर्गम है कि वहां कोरोना तक नहीं पहुंच पाया है। टोंगा। टोंगा कुल 170 समुद्री द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से महज 36 द्वीप आबाद हैं। इन्हीं 36 द्वीपों की लाख से कुछ ज्यादा की आबादी ही इस कुक द्वीप समूह के टोंगा द्वीप की समूची जनसंख्या है। इसकी पूरी आबादी में से किसी को भी कोरोना नहीं है। इसके आसपास उत्तर में अमेरिकन समोआ, उत्तर पश्चिम में फिजी, पश्चिम में नीयू जैसे देश हैं। सब ने महामारी के शुरुआती चरणों में ही क्रूज जहाजों को रोक करके
हवाई अड्डों को बंद करके और देश को पूरी तरह से लॉकडाउन में डालकर अपने देश और उसके तटों से कोरोना वायरस को दूर रखने में कामयाबी पाई। आज टोंगा ही क्या, उसके आसपास भी कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है। टोंगा को अपनी इस सफलता पर गर्व है तो सही बात है। तुवालू। तुवालू हवाई और ऑस्ट्रेलिया के लगभग अधबीच में स्थित है। यहाँ 6 एटॉल कहें या प्रवाल द्वीप हैं और 3 चट्टानी द्वीप। इन 9 द्वीपों से बना है सुंदर सा देश। यहाँ कुल मिलाकर 12,000 से भी कम लोग रहते हैं और पूरी तरह से कोरोना मुक्त जीवन जी रहे हैं। लगभग 10 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले इस देश ने कोरोना आने की बात सुनते ही अपने देश की सभी सीमाएं सील कर दी। अपने वहां कड़ा अनुशासन लागू करवाया। अगर कोई देश का व्यक्ति आया भी बाहर से तो एक द्वीप पर उसे पर्याप्त समय के लिए क्वारंटाइन किया गया और नतीजा ये कि यहाँ कोरोना के चरण नहीं पड़े। टोकेलाओ। टोकेलाओ पहला ऐसा देश है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर है। यहाँ कोई बड़ा हवाई अड्डा नहीं है, बस समुद्री जहाज से यहाँ पहुंचा जा सकता है। देश ने उस पर भी रोक लगा दी। पानी के जहाज पर चढ़ने उतरने वालों को जांच और क्वारंटाइन से गुजारा। थोड़ी सख्ती बरत ली तो कोरोना को काबू करना आसान हो गया। 3 प्रवाल द्वीपों के बीच अपनी राजधानी बार बार बदलते रहने वाले इस द्वीपीय देश की जनसंख्या महज 1,500 से कुछ ही ज्यादा है। न्यूजीलैंड इसकी हेल्प करता है क्योंकि ये इसी का क्षेत्र है, रहा है और है। हालांकि अभी एक स्वतंत्र देश है और कोरोना को दूर रखने में इस देश की अपनी भी बड़ी भूमिका है। पिटकैर्न द्वीप। हालांकि पिटकैर्न द्वीप पर अभी कोई कोविड संक्रमित नहीं है, पर इसे कोरोना के खतरे से बाहर नहीं माना जा रहा है। फिलहाल तो 4 ज्वालामुखी द्वीपों के इस समूह पिटकैर्न द्वीप पर 100 से भी कम लोग रहते हैं, जिसमें से 60 लोग सही मायने में एक्टिव हैं और द्वीप पर तकरीबन हमेशा बने रहते हैं। बाकी लोग आते जाते रहते हैं या फिर महिलाएं या बच्चे हैं। प्रशांत महासागर में एकमात्र ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी वाला ये द्वीप दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। इतनी छोटी आबादी को कोरोना से बचा लेना अगर कमाल नहीं है तो ये भी सोचिए कि अगर यहाँ कोरोना फैल जाए तो समूचा देश किस तरह प्रभावित हो जाएगा। पलाऊ। पलाऊ ने जो ही कोरोना की खबर सुनी, पिछले साल ही उसने अपने वहां आने जाने यात्रियों पर बिल्कुल रोक लगा दी। मालवाही जहाजों को भी अपने पत्तन से दूर कर दिया, तट से दूर कर दिया। जब कोरोना का कहर कुछ धीमा हुआ तो संसार में उसने यात्राएं खोली, मगर अनिवार्य क्वारंटाइन के साथ। यानी अगर उसके वहां किसी को पहुंचना है, आना है तो पहले क्वारंटाइन होना होगा। इस छोटे से देश ने शुरुआती दौर में ही अपनी कमर्शियल गतिविधियों को बंद तो नहीं किया पर धीमा कर दिया और कोरोना पर काबू पा लिया। पलाऊ 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो गुआम के दक्षिण पश्चिम में लगभग 800 मील और फिलीपींस से 500 मील की दूरी पर है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्वतंत्र संघ में एक स्वतंत्र देश है। पलाऊ को उम्मीद है कि इस नई कोरोना लहर में भी वह कोरोना से बचकर रहेगा, अछूता रहेगा। कुक आइलैंड्स। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक अनूठा आइलैंड नेशन है। ये द्वीप राष्ट्र 15 छोटे द्वीपों से बना है। कोरोना से अब तक इसलिए बचा हुआ है कि जो भी यहाँ बाहर से आता है उसे प्रवेश से पहले क्वारंटाइन होना कंपलसरी है और ये नियम बेहद सख्ती के साथ लागू होता है। यहाँ न्यूजीलैंड से 2000 मील से अधिक की दूरी पर स्थित कुक आइलैंड्स एक बड़ा बंदरगाह भी है, लेकिन बाहर से आई वह चाहे कोई लग्जरी क्रूज हो या प्राइवेट यॉट या मालवाही जहाज, सब पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है इसने। इसलिए कोरोना की कारगुजारी यहाँ नहीं चल पा रही। नियू। नियू संसार का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। इस आइलैंड में 2000 से भी कम लोग रहते हैं, पर खुशी की बात यह है कि कोरोना संक्रमण यहाँ शून्य है। ये कुक द्वीपों का सबसे पश्चिमी द्वीप है जो न्यूजीलैंड के 1500 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। नियू को न्यूजीलैंड से बहुत सपोर्ट मिलता है। कोविड के मामले में भी उसने इसकी बहुत हेल्प की, लेकिन कोरोना शून्य होने में नियू के अपने स्वतंत्र डिसीजन का भी हाथ है। इसने बड़े कड़ाई से कोरोना प्रोटोकॉल लागू किए
और इसका नतीजा बहुत बढ़िया निकला। किरिबाती 32 प्रवाल द्वीप, मूंगे के गोलाकार दीवारों और एक उभरे हुए विशालकाय चूना पत्थर से निर्मित द्वीप, मनमोहने वाले समुद्र तट, रोमांचक जंगल, अद्भुत सीबर्ड और शीशे सरीखे साफ पानी में स्कूबा डाइविंग, फिशिंग तथा पर्यटन का स्वर्ग है किरिबाती। यहां भी कोरोना ने अभी दस्तक नहीं दी है। किरिबाती हवाई से लगभग 2000 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये अद्भुत देश संसार का एकमात्र ऐसा देश है जो सभी 4 गोलार्धों में स्थित माना जाता है। इसने कोरोना के आट पाते ही अपने वहां यात्रा प्रतिबंधों को बड़ी सख्ती के साथ लागू कर दिया। वैसे भी यहाँ आने और यहाँ से जाने के लिए बस 2 एयरलाइंस ही थी और उसने उनको नियंत्रण में ले लिया। आज ये कंट्री कोरोना फ्री है। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया का ये संघीय राज्य 600 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। ताड़ के पेड़ों से ढके शानदार शांत समुद्री तटों, सुरम्य सुंदर बीचों और डूबी विरासतों के लिए मशहूर माइक्रोनेशिया के राज्यों में 1.25 लाख लोग रहते हैं। ये 10 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र पर 4 राज्यों में फैला है। मगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 के मामले यहाँ 0 हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी में अमेरिका, चीन और जापान ने इसको इस तरह कोरोना फ्री बनाने में बहुत मदद भी दी है। नौरू माइक्रोनेशियाई देशों में से एक, जो साइज के मामले में दुनिया का 3रा सबसे छोटा देश है। बस एक बड़ा सा द्वीप जो महज 8 वर्ग मील के दायरे में फैला है और यहाँ 13,000 से भी कम लोग निवास करते हैं। दुनिया की 3री सबसे कम आबादी। पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित इस देश के कोरोना से बचे रहने की ये वजह नहीं है। चमकती चांदी जैसी रेत वाली बीच के लिए मशहूर इस देश ने अपने पड़ोसी द्वीप देशों के लिए यात्रा प्रतिबंधों को बेहद कड़े कर रखे हैं। कोरोना यहां फटक भी नहीं सकता। अमेरिकन समोआ। दक्षिण प्रशांत महासागर के इस द्वीप समूह वाले देश की राजधानी पागो पागो तक हवाई मार्ग से आप पहुंच सकते हैं। तुतुइला और ओफू तथा ताऊ जैसे इसके शहर आज भी रौनक से लकदक हैं, तो महज इसलिए कि अभी यहां कोरोना नहीं पहुंचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित इस अनइनकॉर्पोरेटेड या अनिगमित क्षेत्र में 5 आबाद समुद्री द्वीप और 2 प्रवाल द्वीप हैं। एक खासा ऊंचा पहाड़ भी है और पत्तन भी। समोआ की मुख्य बसावट इनसे 100 मील की दूरी पर बसी हुई है। आबादी लगभग 56,000 है। अमेरिका का नाम साथ होने के बावजूद इसकी आबादी कोरोना मुक्त है, तो इसलिए कि यह बाहरी लोगों से कम ही संपर्क रखता है। कुछ भी हो, ज्यादातर देश अगर कोरोना से मुक्त होने का दावा कर रहे हैं और वे 100% सही भी हैं, तो उनमें उनकी कोशिशों के साथ साथ प्रकृति का भी बड़ा हाथ है। इनमें से दर्जन भर देश ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वे 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। ऐसे में इस तरह के देशों में कोरोना आखिर आए तो आए कहां से, इस पर भी इन्होंने यात्रा प्रतिबंध बहुत सख्ती के साथ लागू कर रखे हैं और क्वारंटाइन और आइसोलेशन के नियम भी। तो कोरोना से संबंधित इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड